हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज स्पीच. तो बच्चों, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच करेंगे और बीच में हम टेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए कि टेंसेस, क्योंकि टेंसेस इतने इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपके जो है अगर आपको कोई कंपोजिशन लिखना है या आपको कोई लेटर लिखना है तो आपकी टेंसेस जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. तो टेंसेस कई बार ही करे हैं, तो आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे और उसी के बीच में आपको टेंसेस भी समझाएंगे. तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं कि जब आप बोलते हैं तो दो टाइप की जो है स्पीच होती है. एक होती है डायरेक्ट, अगर कोई हमसे बात कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और उसकी बात को हम इनडायरेक्टली अगर थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं, दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि अगर हम किसी से बात करते हैं या उसकी बात हमें अगर थर्ड पर्सन को बोलनी है तो कौन से रूल्स को फॉलो करना है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए. उससे पहले हम जो है यहाँ पे टेंसेस को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको टेंसेस भी क्लियर होने चाहिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि 6 ऑनवर्ड्स जो है पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस, राइट. तो आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और बीच में हम टेंसेस को भी अपने रिवाइज करेंगे. क्लियर? तो दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. क्लियर? तो बच्चों, पहले हम थोड़े से रूल्स डिस्कस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, फिर हम टेंसेस भी रिवाइज करेंगे, तो दैट कि आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कौन से टेंस को किस तरह से हम चेंज करेंगे, राइट. तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि रूल्स क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के. अब यहाँ पढ़े हम इनडायरेक्ट की, द वर्ड्स ऑफ स्पीकर. अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस होता है, क्लियर, जो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच. और जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है पार्ट, दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. तो इनडायरेक्ट में स्पीच की बात करें तो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो वर्ड बोले हैं स्पीकर ने, वो क्या हो गया आपके? रिपोर्टेड स्पीच. अब इनडायरेक्ट में क्या होता है बच्चों? अब अगर हम डायरेक्ट स्पीच देखते हैं तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ही सेड आई राइट अ लेटर. बट जब हम इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी हम यहाँ किसकी बात करें? इनडायरेक्ट स्पीच की बात. तो इन डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते. इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कंजक्शन यूज करते हैं. क्लियर? तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब. और दिस पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में जो क्लोज होता है, डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये क्या कहलाता है बच्चों आपका? रिपोर्टेड स्पीच. क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच. क्योंकि ये क्या है हमारा? वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास. तो इस बात का ध्यान में रखें आप कि आपको इन्वर्टेड कॉमास में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं. किसको रखते हैं? वर्ड्स ऑफ द स्पीकर या रिपोर्टेड स्पीच को. बट इनडायरेक्ट में हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते. क्लियर? यूजेस ऑफ वर्ड दैट, कंजक्शन दैट को हम यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो दैट हम यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम यूज करते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच. इन्वर्टेड कॉमास को हम नहीं यूज करते. एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. ही सेड, अब यह क्या है बच्चों? ही सेड. तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच. अभी हमने क्या डिस्कस करा बच्चों? कि
डायरेक्ट स्पीच में, ये क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच, क्या है ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। अभी हमने क्या डिस्कस करा है बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें क्या यूज करना है, दैट, क्या यूज करना है यहाँ पे, दैट, कंजक्शन दैट। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या यूज करा, दैट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे अभी मैंने बोला कि टेंसेस जो है बहुत जरूरी है कि आपको आने चाहिए, तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। अब यहाँ पे जो कोई हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए नहीं लगाए, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमर्स और कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या यूज करा, ये क्या था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट स्पीच से कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स से आपके रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह आपको क्या यूज करना, कंजक्शन दैट। तो क्या हो गया, he said that he wrote a letter। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, चेंज इन टेंस और ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच आपको क्लियर होगा कि दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करना है, चेंज इज मेड इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फॉर चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेम है जैसे अभी हमने पढ़ा, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को हमने चेंज कर दिया। चेंज इन प्रोनाउंस, अब प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। Pronoun or subject of reported speech is sometimes changed according to the pronoun or subject। अब कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। The first sentence of direct speech, the possessive pronouns his, her, my, their, your, etc. may also change according to the subject or object। Let's see the example, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो। अब हमने यहाँ क्या बोला बच्चों, he said, कि उसने कहा I eat 2 apples। क्या बोला उसने, I eat 2 apples। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी हमने चेंज करा, आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो कैसे हमने चेंज किया, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब या सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे शी था तो हमने यहाँ पे शी यूज करा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच्चों, ही सेड आई ईट 2 एप्पल, कि उसने कहा कि वो क्या खाता है, 2 एप्पल्स खाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि उसने कहा कि वो अब हम इसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उसने कहा कि वह
क्या बोलेंगे हम? He said that. अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है. दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? आई इज योर प्रोनाउन. तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि हम ही के बारे में बता रहे हैं. सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का? प्रोनाउन क्या है? दैट इज योर ही. तो हम क्या बोलेंगे? उसने कहा कि वह 2 एप्पल खाता है. कि उसने 2 एप्पल खाए, क्योंकि हम पास्ट में बोल रहे हैं अब, क्योंकि उसकी बात कही. उसने कहा कि मैं खाता हूं, तो हमने कहा कि उसने कहा कि उसने 2 एप्पल खाए. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो केस में चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. तो हम बोलेंगे ही सेड दैट. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे बच्चों? दैट कंजंक्शन. आई की जगह ही ईट का क्या हो जाएगा? एट 2 एप्पल्स. तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट. यहाँ क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर? ही आई का क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं वही हमको आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के प्रोनाउन को देखे या रिपोर्टिंग वर्ब के किसको देखना है आपको? सब्जेक्ट को देखना है. तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही. तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हम उसको करेंगे. तो ही है, आई है, तो क्या हो जाएगा? ही एट 2 एप्पल्स. तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट. यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? दैट. He said that he ate 2 apples. अगर बच्चों यहाँ पे she होता तो आप क्या बोलते हैं? She ate 2 apples. She said that she ate 2 apples. तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करना? अगर she है तो she, they है तो आपको लिखना पड़ेगा they. क्लियर? तो अगर यहाँ पे she होता, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे me is your object. She said to me, I like your book. तो क्या हो जाएगा बच्चों? She said to me that she liked अब your का क्या हो जाएगा बच्चों? My. your का क्या हो जाएगा? My. कि उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी बुक पसंद. अब आप इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे बच्चों? उसने मुझसे कहा कि उसे किसकी? मेरी बुक पसंद. तो यूर का क्या हो जाएगा बच्चों? माई. और आई का क्या हो जाएगा? शी. तो शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माई बुक. तो सेम है, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो इस तरह से आपको प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है? प्रोनाउन ऑफ द वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन को किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका? ही सेट. सेट क्या है आपका? वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? ही. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना है? प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच आपको क्लियर हो गया. जो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, दैट पार्ट इज योर, या वर्ड ऑफ द स्पीकर क्या है? आपके रिपोर्टेड स्पीच है. और जो उसने कहा दैट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. तो आपको वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से रूल पढ़े बच्चों हमने? कि इनडायरेक्ट में कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते हैं हम. कंजक्शन दैट करते हैं यूज इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. सेकंड पॉइंट हमने क्या यूज करा कि किस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट. क्लियर? प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के हमें सब्जेक्ट को देखना है कि उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज है. क्लियर? और रिपोर्टेड स्पीच के भी हमें प्रोनाउन को देखना है और उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. जैसे यहाँ पे आपको क्लियर है. यहाँ पे क्या है बच्चों? ये रिपोर्टेड स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई. यहाँ पे क्या है? शी. तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. क्लियर?
नेक्स्ट इज चेंज इन टाइम। अब टाइम को कैसे चेंज करते हैं? अब रिपोर्टिंग स्पीच है, आप बोल रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं, कई बार होता है ना, जब कन्वर्सेशन चलती है, बातचीत करते हैं, तो क्या करते हैं कि आपको बोलना पड़ता है ना कि भाई इस समय मैंने ये काम करा, आज करा, कल करा, परसों करा। अगर आपको बोला है तो हाउ टू चेंज द टाइम? चेंज इन टाइम, if there is time mentioned in the sentence of direct speech, the time will be changed in indirect speech. There are certain rules changing the time such that then tomorrow into the next day, today into that, not को हम then में, tomorrow, next day, today, yesterday into the previous day, today को that day. क्लियर? अभी आगे हम जो है आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेंज करना है। अब सपोज यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच है, शी से कि उसने कहा कि आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। सेम रूल है, आपको करना बस टाइम को देखना कि टाइम को कैसे चेंज करना है। क्लियर? अब टुडे को कैसे चेंज करना है? दैट डे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है कि आई को कैसे चेंज करना है आपको? शी। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है आपका? आई। इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या आपका? सेट। सेट के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब शी। तो यहाँ पे आएगा शी। अब आई एम बाइंग ए लैपटॉप है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो शी वॉज बाइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। टुडे है तो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट डे। ये क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट डे वॉज शी। तो यहाँ पे हमने बताया एरो लगा के कि आई की जगह क्या लिखेंगे आप? शी। ये पूरा चेंज हो जाएगा और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो इट बिकम क्या हो जाएगा बच्चों? शी सेड दैट शी वॉज, तो दैट तो आपको लगाना ही है कंजक्शन दैट। तो शी सेड दैट शी वॉज, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी वॉज बाइंग ए लैपटॉप दैट डे। क्लियर? तो यहाँ पे नॉट नहीं है, इट इज नॉट नॉट नाउ। नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों? देन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई नीड योर हेल्प नाउ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आई कैसे चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। क्लियर? नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों? देन। तो क्या होगा? ही सेड दैट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसे चेंज करेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही नीडेड। अब यूर का क्या हो जाएगा? माई। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है? माई हेल्प देन। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ही सेड दैट। तो क्या क्या चेंजेस आए? ही, आई का क्या हो गया? ही। दैट कंजक्शन हमने यूज करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और यूर का माई, और नाउ का देन। तो टाइम को कैसे चेंज करना है वो अभी हमने डिस्कस करा कि अगर टाइम दिया है, टुडे है, नाउ है, तो टुडे है तो दैट डे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, क्लियर? यस्टरडे है तो प्रीवियस डे। इस तरह से आपको टाइम को चेंज करना है। नेक्स्ट है, अब ये बात जो है आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टेड वर्क इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो आपका नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, अभी आपको क्लियर है कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें कोई चेंज नहीं करना टेंस में। इफ रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, तो ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। और ये क्या है? फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में तो आपका
जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? कब चेंज करेंगे आप? जब यहाँ पे क्या होगा, सेट पास्ट टेंस में होगा। क्लियर? तो पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखते हैं इसमें क्या चेंज, सॉरी अदर चेंजेस होंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे आप, बट टेंस को चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज आपका रहेगा। तो राम सेज दैट, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, राम सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय। तो आपको ऐसी एज इट इज आपको लिखना है, राम सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय। खाली आपको दैट पुट करना है, अदरवाइज इट रिमेन सेम, चेंज नहीं करना है। ही विल लाई, ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हमने बोला यहाँ पे ही विल से कृष्णा इज टेलिंग लाई, तो कहेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग लाई, कोई चेंज आपको नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेज है या विल से है, फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आपको लिखना है। प्रोनाउन आपके चेंज होंगे बट टेंस आपका चेंज नहीं होगा। ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे कोई चेंज करा हमने टेंस में? चेंज नहीं करा, इज था तो इजी रखा। जबकि हमने क्या करा था बच्चों, अगर पास्ट टेंस में था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने क्या करा था, अगर यहाँ पे हरी इज ए गुड बॉय है, तो हम क्या लिखते हैं, हरी वॉज अ गुड बॉय। क्लियर? तो यहाँ पे आपको टेंस चेंज नहीं करना है। प्रोनाउन को कैसे चेंज करा, आई, ही, शी, वी, दे, माई, हिज और हर, योर, माई, आर, देयर। ये सारे बच्चे नोट डाउन करें, और इसी तरह से आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि ये चीजें जो है अब दोबारा आप जो है, क्योंकि 12th क्लास में है, तो मे बी ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है, आई डोंट नो, बट आप लोग जो है इसको लर्न करें। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो टेंसेस का क्या रोल है, कैसे आपको टेंसेस चेंज करने हैं, वो भी यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो प्रेजेंट अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। चेंज हम तब कब करते हैं बच्चों, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। सिमिलरली अगर टाइम चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स, मी, हिम और हर, अस, them, here, there, today, that day, now, then, this का that, these, those, thus, so, this morning, that morning, yesterday, the day before, या the previous day, दोनों आप यूज कर सकते हैं। टुमारो, द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे द डे बिफोर या प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, आने वाला सप्ताह या आने वाला मंथ। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ वर्ड्स किस तरह से करने हैं, ये फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर, तो इसको अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। इज इट क्लियर? से में फर्स्ट पर्सन है बच्चों, आई, मी, इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, यू, योर, अगर सेकंड पर्सन होता है, तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर रिपोर्टिंग, अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, तो आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका सेकंड पर्सन है, तो हमें कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अभी हम एग्जांपल में समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, you yourself in the reported speech change into the object of the reporting verb। तो रूल क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच।
change according to the subject of the reporting verb. क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, इसको आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको कैसे चेंज करना है हमें? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड पर्सन का देखते हैं कैसे चेंज करना है आपको। Second person in the reported speech change according to the, अब यहाँ पे ध्यान रखना आपके, यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चों? सब्जेक्ट। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज करना हमने? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमको इसको चेंज करना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट, कि फर्स्ट पर्सन को हमें अकॉर्डिंग चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन को हमने चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है अगर इफ यू वांट टू चेंज द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो कोई चेंज नहीं करना। अगर ही शी अगर हम यूज करते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच का, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो कोई चेंज नहीं करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना है, अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है आपको। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो इजीली जो है आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर? द प्रोनाउंस ऑफ द, तो यहाँ पे यही लिखा है फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कर देते हैं तो इट इज जो है आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर? प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन according to the subject, second person pronoun in the reported speech change according to the object of the reporting verb। बट अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो थर्ड रूल जो है सेम है आपका कि डू नॉट चेंज। लेट्स सी द एग्जांपल। ही सेड, अब आई क्या है बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है ये आपका? आई क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है? रूल बच्चों सेम रहेगा। अब इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? ही के, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ही। अब क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही सेड दैट ही लाइक का क्या हो जाएगा बच्चों? लाइक द बुक। सिमिलरली इन द नेक्स्ट, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? यस, ही सेड दैट ही लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? दैट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड टू मी, अब यू है बच्चों यहाँ पे। क्या है? यू। यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहे हैं हम? यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे याद करना है।
परंतु यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है, ये अभी हम लेटर जो है रूल्स डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन होता है यस और नो में तो किस तरह से इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो ही आस्क्स मी, टू हट जाता है जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इफ आई लाइक, तो आई हमने यूज करा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी। तो मी के अकॉर्डिंग हमने सेकंड पर्सन को चेंज करा है एंड मी इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्स मी इफ आई लाइक द बुक, he said he likes। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, तो हमने क्या बोला है, थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज, चेंज नहीं करना है। तो थर्ड पर्सन हमारा एज इट इज रहा है, ही और ही सेड दैट ही लाइक द बुक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने किसमें चेंज करा है उसको, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन। इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करा हमने, चेंज करा हमने सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट किसका था, आरवी। ये क्या था आपका, रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। सिमिलरली सेकंड पर्सन चेंज किया इसको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका था बच्चों, आरवी। ये क्या है हमारा, आरएस। थर्ड पर्सन नो चेंज, क्लियर। ये है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है आपका, आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर। तो आपको यही ध्यान में रखना है बच्चों कि किस तरह से जब आप किसी से बात करते हैं, किसी की बात को किसी को बोलनी है, डायरेक्ट में बोलनी है या डायरेक्ट आपका कन्वर्सेशन चलता है, तो किस तरह से आपको टेंसेस को चेंज करना है या प्रोनाउंस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको अपनी स्पीच में कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये चीजें जो है अब आपके जो है आफ्टर 12th काम आएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं कि डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्सेशन चलता है तो हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, राइट। तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो बच्चों कल हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो जितना पढ़ाया है इसको घर में जाके रिवाइज जरूर करें, सो दैट आपकी इंग्लिश और ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.